Hello all of you, I am Neha Singh on SST Funda YouTube channel with the class 7th Geography chapter 6 part 2. Okay, in last part we already studied about the natural vegetation, what is the natural vegetation, what is the wildlife and how it grows according to their region. Okay, we already studied these all things. Now we let forward with the next topics. तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो हमारी नेचुरल वेजिटेशंस होती हैं इनको हमने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट फॉरेस्ट, सेकंड ग्रासलैंड्स और थर्ड श्रब्स या हर्ब्स. ओके, तो जो फर्स्ट हैं फॉरेस्ट वो 6 टाइप के होते हैं ना. फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थर्ड टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, fourth temperate deciduous, fifth Mediterranean vegetation and the last is coniferous forest. इन 6 में से ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस पढ़ लिया था. सो दिस अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना थर्ड फॉरेस्ट, दैट इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. The temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal region. ये लोकेशन इसकी कहाँ पे होती है, ऐसे फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, ये टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं. और टेम्परेट रीजन हमने हीट जोन्स पढ़े हैं. तो जो हमारा इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के नियर का जो एरिया होता है, ओके, हम कह सकते हैं फ्रिजिड, और जो इक्वेटर है टॉरिड जोन है उसके बीच का जो एरिया है उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं. तो टेम्परेट एवरग्रीन मतलब टेम्परेट मीन्स जो टेम्परेट एरिया में मिलते हों, और एवरग्रीन जो हमेशा लगभग हरे भरे रहते हों. तो ये टेम्परेट जोन में मिलते हैं. दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट. ज़्यादातर ये इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं वो किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा मिलते हैं. इन साउथ ईस्ट USA, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील. ये आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं. जैसे कहाँ मिलते हैं ईस्ट साइड में, साउथ ईस्ट USA में मिलते हैं, साउथ चाइना में मिलते हैं या फिर साउथ ईस्ट ब्राज़ील में मिलते हैं. दे कंप्राइजेज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड. यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरीके की वुड हमें मिलती हैं ट्रीज से, लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एक्सेट्रा. ये एग्जाम्पल्स हैं. ओक ट्री, पाइन ट्री या फिर यूकेलिप्टस ट्रीज इन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. Now come to the temperate deciduous forest. As we go towards higher latitudes, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ना शुरू होंगे, हायर लैटिट्यूड्स पे जाएंगे, there are more temperate deciduous forest. वहाँ उतने ज़्यादा मात्रा में हमें टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे. These are found in the north eastern part of USA. ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं हमें, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड, चिले एंड also found in the coastal region of western यूरोप. और ये तो हमारा ईस्टर्न पार्ट हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न USA, चाइना, न्यूजीलैंड और चिल में, और उसके साथ ही हमें कोस्टल रीजन में वेस्टर्न यूरोप में भी ये देखने को मिलते हैं. दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जो ड्राई सीजन में अपनी जो लीव्स हैं उन्हें शेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं. द कॉमन ट्रीज आर ओक, ऐश, बीच एक्सेट्रा. यहाँ पे कॉमन ट्रीज जो इन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो हैं ओक, ऐश या फिर बीच. यहाँ जो वाइल्ड लाइफ है वो है डियर, फॉक्स, वुल्फ्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड हियर. बर्ड्स लाइक पीजेंट्स, मोनल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर. तो ये आपको बता दिया ट्रीज़ हैं यहाँ पे ओक, ऐश, बीच. जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो डियर, फॉक्सेस, वुल्फ्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं, और बर्ड्स, पीजेंट्स या फिर मोनल. नाउ कम टू द मेडिटेरियन वेजिटेशन. मेडिटेरियन वेजिटेशन आपको मेडिटेरियन जो सी है उसके आसपास का जो एरिया है सबसे ज़्यादा वहीं देखने को मिलता है. सो यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय द टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट. अभी तक हमने जो टेम्परेट और एवरग्रीन और टेम्परेट एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, हमको क्या समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये दो जो फॉरेस्ट हैं वो मिलते हैं. कौन कौन से,
टेम्परेट एवरग्रीन और या फिर टेम्परेट एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओके। लेकिन द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट मार्जिन, तो साउथ वेस्ट में और वेस्ट में कौन से मिलते होंगे? कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट, वहाँ हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं। दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन, वहाँ पे मोस्ट ऑफ मेडिटेरियन वेजिटेशन मिलती है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप। यूरोप में मेडिटेरियन सी है, तो मैंने आपको बताया कि जितना भी मैक्सिमम एरिया मेडिटेरियन सी के आसपास का है वहाँ पे ही मेडिटेरियन वेजिटेशन अवेलेबल है। अफ्रीका, एशिया, हेंस द नेम। यूरोप, अफ्रीका और एशिया ये तीनों ही कॉन्टिनेंट पास में हैं, इस वजह से मेडिटेरियन वेजिटेशन इन एरियाज में मिलती हैं। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन। ये जो वेजिटेशन है ये बाहर भी मिलती है मेडिटेरियन रीजन के, और वो कहाँ मिलती है? कैलिफोर्निया, यूएसए में, ओके। साउथ वेस्ट अफ्रीका में एंड साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। मतलब मेडिटेरियन एरिया में तो मिलती है जो यूरोप एशिया का है, उसके अलावा हमें कैलिफोर्निया में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलती हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन या मेडिटेरियन फॉरेस्ट। These regions are marked for hot dry summers and mild rainy winters। और ये जगह जानी जाती हैं क्यों? ड्राई हॉट समर होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सूखा समर होता है, ड्राई होता है एंड हॉट होता है, जबकि जो विंटर्स होते हैं तो यहाँ थोड़ी बहुत बारिश के साथ सर्दियाँ रहती हैं। Citrus fruits such as oranges, figs and olives and grapes are commonly cultivated here। Normally यहाँ पे ऐसे फ्रूट जो ग्रो किए जाते हैं जिनमें साइट्रस की मात्रा ज़्यादा होती है। साइट्रस आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं लाइक ऑरेंजेस, ग्रेप्स, ऑलिव्स, है ना, इनमें क्या होता है? फिग्स, इनमें क्या होता है? साइट्रस, खट्टापन होता है। साइट्रस एक केमिकल है, उसकी वजह से तो यही वाले जो फ्रूट्स हैं ये हमें ज़्यादा अवेलेबल होते हैं कहाँ पर? मेडिटेरियन वेजिटेशन में, ओके। और इस वजह से कॉमनली कल्टीवेटेड भी हैं, वहाँ की जो मेन एग्रीकल्चर है वो इन्हीं फ्रूट्स की होती है। देयर इज़न मच वाइल्ड लाइफ, और इसी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है, क्योंकि ये पेड़ क्या होते हैं, फ्रूट्स के पेड़ उतने बड़े नहीं होते हैं कि फॉरेस्ट बना सकें या बन जाएं, तो इस वजह से यहाँ मोस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, कोई ऐसा स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ नहीं मिलता है। नाउ कम टू द कॉनिफरस फॉरेस्ट। इट द हायर लैटिट्यूड, अगर हम जितनी ऊंचाई की बात करें, लैटिट्यूड्स की, पोल्स के नियर की बात करें, ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द स्पेक्युलर कॉनिफरस फॉरेस्ट आर फाउंड। जितने हम ऊपर की तरफ, पोल्स की तरफ बढ़ेंगे उतने ज़्यादा हमें कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द टाइगा, इसे टाइगा भी कहा जाता है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड, और ये हमें सिर्फ लैटिट्यूड जो पोल के पास है वहाँ ही नहीं, बल्कि जो एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड है, जैसे जो हमारी माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ भी हमें ये देखने को मिलते हैं। देयर आर द ट्रीज विच सलमा फाउंड इन हिमालयाज द अबेंडेंस। उसने, जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एक स्टोरी सुनी थी जिसमें एक सलमा नाम की लड़की है जो कि ट्रिप पे गई है अपने स्कूल मेट्स के साथ में, और वहाँ वो हिमालय रीजन नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश में है और वहाँ के वेजिटेशंस को देख रही है। तो वही है कि जैसे हिमालय क्या है, माउंटेनियस एरिया है, तो वहाँ के ही वेजिटेशंस जो हैं वो कॉनिफरस फॉरेस्ट कहे जाते हैं, ओके। कोन की शेप के जो फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज होते हैं वो। दे आर टॉल सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज। ये कैसे होते हैं? ये टॉल ट्रीज होते हैं, लंबे लंबे। आप कभी जो हिली स्टेशंस हैं, नैनीताल, मसूरी, हिमाचल प्रदेश, शिमला, यहाँ जाओगे आपको यही पेड़ ज़्यादा देखने को मिलेंगे जिनको हम कॉनिफरस ट्रीज़ बोलते हैं। ये देखने में लंबे होते हैं, इनकी वुड सॉफ्ट वुड होती है और ये लगभग थ्रू आउट ईयर ग्रीन रहते हैं, इसलिए इन्हें हम एवरग्रीन ट्रीज़ भी बोलते हैं। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज़ आर वेरी यूज़फुल फॉर मेकिंग पल्प। ये ट्रीज़ बहुत यूज़फुल होते हैं पल्प बनाने के लिए, विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट। जिनके उस पल्प के से ही हम पेजेस या न्यूज़पेपर्स के जो पेजेस हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैच बॉक्सेस फॉर मैच बॉक्सेस एंड
पैकेजिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड, और उसी सॉफ्ट वुड से मैच बॉक्सेस भी बनती हैं, और उन्हीं से जो ये आप कवर के लिए बड़े बड़े जो बॉक्सेस होते हैं ना, कोई चीज़ रखते हैं हम लोग, बड़े बड़े ब्राउन बॉक्सेस होते हैं, तो वो भी हमें यहीं से मिलते हैं, इसी सॉफ्ट वुड से बनाए जाते हैं। चिर, पाइन, केदार आर द इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ट्रीज कौन से हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट में? चिर, पाइन या केदार। इन दीज फॉरेस्ट सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल, और कॉमन एनिमल कौन से मिलते हैं? सिल्वर फॉक्स, मिंक एंड पोलर बियर। नाउ दिस फॉरेस्ट आर डन, 6 फॉरेस्ट ये सारे हमने पढ़ लिए। नाउ वी कम टू द सेकेंड इज ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स ऑल्सो हैव 2 टाइप्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। अगर आपने हीट जोन आपको याद है तो आपको ये चीज़ बहुत ईजिली समझ में आएगी। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो हमारा ट्रॉपिक एरिया है, ट्रॉपिकल रीजन एरिया है, वहाँ पे मिलते हैं, और टेम्परेट ग्रासलैंड जो हमारा टेम्परेट रीजन का एरिया है वहाँ मिलते हैं। ओके, so let's start with the first topic, tropical grassland. These occur on the other side of the equator and extended till the tropics. ये इक्वेटर के दूसरे साइड से स्टार्ट होते हैं, लाइक नॉर्थ में भी और साउथ में भी, और ये कहाँ तक जाते हैं? जहाँ तक हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वहाँ तक। दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये ज़्यादातर ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जो वेजिटेशन ऐसे एरिया में होती है जहाँ का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है, क्लाइमेट मॉडरेट है, एंड बारिश थोड़ी सी कम होती है, लो अमाउंट में होती है। द ग्रासेस कैन ग्रो वेरी टॉल, इनकी ग्रासेस बहुत लंबी होती हैं, अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट, लगभग 3 से 4 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर दिस टाइप। सवाना ग्रासलैंड्स जो कि अफ्रीका में हैं वो इसी टाइप के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। नाउ यहाँ पे किस तरीके के हमें एनिमल्स मिलते हैं? सो एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो ये सारे वही एनिमल्स हैं जो ग्रास खा सकते हैं, और इसलिए ये वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं मॉडरेट क्लाइमेट में। Now come to the second one, temperate grassland. These are found in a mid-latitudinal zones and in the interior part of the continents. ये continents के मध्य भाग में पाए जाते हैं, interior part में पाए जाते हैं, और मिड लैटिट्यूडनल में। यूजली ग्रास हेयर इन शॉर्ट न्यूट्रिशियस, यहाँ की जो ग्रास होती है वो लगभग छोटी होती हैं, 3 to 4 मीटर्स की नहीं, इतनी लंबी नहीं होती हैं जितनी कि ट्रॉपिकल की होती हैं, लेकिन न्यूट्रिशियस होती हैं, बहुत पोषित होती हैं। वाइल्ड बफेलोज, बिसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। ये जो एनिमल्स हैं ये कॉमन हैं जो हमें टेम्परेट रीजन में देखने को मिलते हैं। नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट, थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी मीन्स जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, बुशेस हैं, वो कहाँ मिलती हैं? दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन। ये लगभग उन्हीं एरिया में मिलती हैं जहाँ पे सूखा डेजर्ट है, जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। लगभग जितने भी ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं वो सारे कॉन्टिनेंट्स के, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके वेस्टर्न साइड में हैं। आप मैप में भी देखोगे तो आप देखोगे कलाहारी डेजर्ट जो कि अफ्रीका में है वो भी वेस्टर्न साइड में है। हमारा एशिया में जो थार डेजर्ट पड़ता है इंडिया का, वो भी इंडिया के वेस्टर्न साइड में है। तो एटाकामा साउथ अमेरिका का जो डेजर्ट है वो भी वेस्टर्न साइड में। तो लगभग जितने भी डेजर्ट एरिया हैं वो सारे कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में लोकेटेड हैं। Tropical deserts are located on the western margin of the continents. The vegetation cover is scarce here because of the scanty rain and scorching heat. बहुत कम रेन की वजह से और ज़्यादा गर्मी की वजह से यहाँ पे डेजर्ट्स बन गए हैं। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन अ वर्ल्ड मैप। आप देख भी सकते हैं वर्ल्ड मैप में, मैंने आपको बताया एटाकामा, कलाहारी या फिर आपका थार डेजर्ट। ओके, Name some of the common animals which one found in a desert. If you reach to the polar region, you will find the place extremely cold. आप अगर पोलर रीजन में जाते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल में, तो भी आप देखेंगे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उसको भी हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम डेजर्ट एरिया बोलेंगे, कोल्ड डेजर्ट। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड। वहाँ पे भी जो ग्रोथ है वो बहुत कम होती है वेजिटेशंस की। ओनली
मोजेस एंड लिंचेस आर वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड देयर। वहाँ पे भी मोजेस या लिंचेस जो कि श्रब्स होती हैं, छोटी मोटी झाड़ियाँ होती हैं, वही वहाँ हमें देखने को मिलती हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, और वो भी कब उगती हैं, जब वहाँ पे समर सीजन होता है 2 to 3 मंथ्स में। उसके बाद 9 to 10 मंथ वहाँ पे लगभग किसी भी तरीके का कोई वेजिटेशन नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड द टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। इन वेजिटेशंस को, जो मोजेस और लिंचेस हैं, इनको हम टुंड्रा वेजिटेशन भी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि ऐसी वेजिटेशन जो सिर्फ एक्सट्रीम कोल्ड में पनप सकती हैं। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरिया ऑफ यूरोप। ऐसी वेजिटेशन मोस्टली पोलर एरिया जो कि यूरोप का है, नॉर्थ पोल, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में ही पाई जाते हैं। द एनिमल्स हैव थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स टू द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस। यहाँ पे ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि जिनकी जो फर है वो बहुत मोटी होती है, स्किन जो है वो बहुत थिक होती है, जो कि उनको वहाँ के कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट से बचाए रखने में हेल्प करती है। कैसे एनिमल्स हैं वहाँ पे? सील, वॉलरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर या फिर स्नो फॉक्सेस। नाउ कम टू द, अब वापस से सलीमा की स्टोरी आ गई। सलीमा's फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट। सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज, क्लियरिंग द फॉरेस्ट। उसने देखा कि उसमें फॉरेस्ट में जो लोग हैं वो पेड़ काट रहे हैं। सो शी आस्क्ड हर फादर, उसने अपने फादर से पूछा कि अगर ऐसे ही लोग पेड़ों को काटते चले जाएंगे तो कुछ दिन बाद हम, क्योंकि लगाता तो कोई भी नहीं है, और अगर हम इन फॉरेस्ट को काट देंगे तो क्या होगा। ओके, तो इस पे आप एक टॉपिक लिख सकते हैं कि अगर सारे जो फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म हो गए तो क्या होगा, और अब वापस से अगर हम पेड़ लगाते हैं तो क्या वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से बन पाएंगे जैसे हमारे जो फॉरेस्ट पहले से बने हुए हैं। ओके, तो इसमें आप एक अपना टॉपिक लिख सकते हैं, बना सकते हैं इसको। चलिए, तो ये चैप्टर यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये पार्ट 2 था, इट्स फिनिश, एंड नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू।